मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए बायोलॉजी का एक वीडियो लेकर आया हूं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट यूपी ट्रिपल एससी पेट, सुपर टेट, यूपी टेट और रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं और इसके प्रश्न आंसर को भी देखते चलेंगे साथ में। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपको साइंटिस्ट का नाम बताना है। अरस्तु ने किया था, पुरकिंजे ने किया था, वान मोल, लैमार्क एंड ट्रेविडेनस ने किया था। तो आपको बताना है जीव विज्ञान शब्द जो होता है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जो भी शब्द होते हैं उसका प्रयोग कोई ना कोई करता है, तो ये जीव विज्ञान है, इसका बताना है आप लोग को। तो इसको लैमार्क और ट्रेविडेनस ने किया था। फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड होगा ये। दूसरा आपका दिया गया है जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। कौन है जाने जाते हैं? अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, पुरकिंजे। तो कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जो जीव विज्ञान के जनक के रूप में फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं? अरस्तु आप लोगों ने नाम सुना होगा, कई बार एग्जाम में पूछता है जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी, तो अरस्तु आप लोग मत भूलिएगा। राइट आंसर अरस्तु होगा। अगला आंसर आपका क्वेश्चन होगा जंतु विज्ञान, जूलॉजी ऑफ के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी तो किसको कहा जाता है बताना है आपको। डार्विन, लैमार्क, अरस्तु, थियोफ्रेटस। तो अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान, जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। तो इसका दोनों का आपका राइट आंसर अरस्तु हो गया है। अगला है वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? आपको बताना है वनस्पति शास्त्र। तो वनस्पति शास्त्र का जो जनक है कौन है? थियोफ्रेटस, लाइनस, ट्रेविडेनस और प्लाइनी द एल्डर। तो ये आपका हो जाएगा थियोफ्रेटस। ए राइट आंसर होगा इसका, फोर्थ का। अगला प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र अरस्तु, थियोफ्रेटस, हिप्पोक्रेटस, गैलन। तो आप लोग जानते हैं जो चिकित्सा शास्त्र है उसका जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। कई बार आप लोगों ने पढ़ा है या पूछा गया प्रश्न है आपका, बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। बॉटनी आप लोग जानते हैं, बॉटनी वनस्पति विज्ञान जो होता है उस शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है या कैसे हुई थी? किसने कहा था? फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली, ग्रीक। किससे हुई है? तो आप लोग जानते हैं ग्रीस से हुई है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है। अगला क्वेश्चन है हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार पूछी गई है पुस्तक। अरस्तु, थियोफ्रेटस, हिप्पोक्रेटस, डार्विन। तो आप लोग जानते हैं इसको थियोफ्रेटस ने लिखा है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटिज्म, इस पुस्तक के लेखक। ये पुस्तक पूछी जाती है, इसको याद रखिएगा। हिस्टोरिया ये अगला आपका हो गया हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, थियोफ्रेटस। तो ये आपका हो जाएगा अरस्तु हैं। एनिमेलियम पुस्तक के लेखक हिस्टोरिया ये अरस्तु इस पुस्तक को लिखा है इन्होंने। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अरस्तु, थियोफ्रेटस, डार्विन, हिप्पोक्रेटस। तो ये आपका हो जाएगा ये हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। अगला है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है कहलाती है। भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो आपका हो जाएगा जीव विज्ञान है, जो जीवधारियों के जीवन से संबंधित होती है, जो अध्ययन की जाती है। तो यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले एग्जाम में आपकी तैयारी अच्छी हो सके। फाइकोलॉजी
में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, कवकफेंगी का, पारिस्थितिकी इकोलॉजी का, विषाणु वायरस का। तो आपका होता है फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, एल्गी का। एल्गी में शैवाल होता है, तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? कार्की, आनुवांशिकी जेनेटिक्स होता है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी, वर्गी। तो ये आपका हो जाएगा, थर्ड आपका हो जाएगा पारिस्थितिकी इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो जीव विज्ञान की अलग शाखा हो जाती है, इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? जो संवर्धन उसका होता है उसकी जो साइंस होती है विज्ञान, फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी, बॉटनी। तो क्या कहा जाता है इसको? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है, इससे फूलों का हो गया, कीटों का हो गया, जंतुओं का हो गया, तो अलग अलग आता है, वो पूछा जाता है। तो फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे है? इसका डेंड्रोलॉजी का संबंध पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, बी और सी दोनों आपको कॉमन बताना है। तो आपका बी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। डेंड्रोलॉजी का संबंध दोनों से है, बी और सी राइट ऑप्शन होगा। अगला है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, एग्रोलॉजी, फिनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी। तो आपका हो जाएगा पुष्प का अध्ययन, जो फूलों का अध्ययन किया जाता है वो एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो आप बायो के स्टूडेंट होंगे तो आप जानते ही होंगे। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन में किया जाता है अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेटस का, पक्षियों का। तो इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जीवाश्म वनस्पति जो होती है जीवाश्मों के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं फ्लोरिकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चर, ओलेरिकल्चर, हार्टिकल्चर। तो ये आपका हो जाएगा जो वनस्पति होता है वो हार्टी के अंतर्गत आता है। आप लोग जानते हैं हार्टिकल्चर राइट आंसर हो जाएगा, वनस्पति संवर्धन से संबंधित है ये प्रश्न। जीव एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यकी, आनुवंशिक। तो ये आपका क्या कहलाता है? आपका कहलाता है पारिस्थितिकी कहलाता है। सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, जीव और वातावरण के जो अंतर होता है उसके विज्ञान की शाखा होगी। अगला प्रश्न आपका होगा वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है सूक्ष्म जैविक, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वर्की। तो ये आपका हो जाएगा फाइकोलॉजी कहा जाता है, इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है। अगला है और सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है किसका होता है? शैवालों के संवर्धन का, वन के विकास का, स्लीप साइट का, पादपों का, कवकों के संवर्धन का। तो दूसरा हो जाएगा वन के विकास का अध्ययन होता है। तो ये आप लास्ट प्रश्न था आज के वीडियो का। वीडियो आप लाइक कर लीजिएगा। यदि आप की थोड़ा कम तैयारी है तो आप वीडियो को 2-3 बार देख लें, जिससे जीव विज्ञान के कुछ प्रश्न आपको आसानी से लर्न हो जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।